आज तमाम जो बड़े अखबारात है पाकिस्तान के, अंग्रेजी हूं उर्दू हूं, उसके ऊपर एक बड़ी लीड स्टोरी फ्रंट पेज के ऊपर छपी हुई है। वो ये है कि सिंध के जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं और हेल्थ मिनिस्टर हैं वो क्लैश कर रहे हैं। द न्यूज की स्टोरी है, द सिंध सीएम हेल्थ मिनिस्टर्स क्लैश ओवर रोबोटिक सर्जरी सिस्टम। ये जनाब आला डॉक्टर साद खालिद नियाज साहब हैं, जिनका इस वक्त जो है मामला चल रहा है सिंध के जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर है उनके साथ ये रोबोटिक सर्जरी करने के हवाले से रोबोट्स के जरिए हॉस्पिटल्स के अंदर सर्जरी करने का मामला है। साबका जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो कोई टेंडर करके गई हुई है, कोई 1-1.5 अरब का ओरिजिनल बताया जा रहा है कि जी उसकी प्राइस तो पता नहीं 1-1.5 बनती है, लेकिन उन्होंने टेंडर को 5 अरब का मुबैना तौर पर किया हुआ है। अब इसके ऊपर क्या मामला हैं ये भी देखेंगे। एक और स्टोरी छपी है दुनिया अखबार के अंदर, जनाब आला सिंध निगरान हुकूमत में तनाज़ा संगीन, वज़ीर आला सब के सामने माफी मांगे। ये वज़ीर सेहत कह रहे हैं अपने चीफ मिनिस्टर के हवाले से नाकामी पर बुखलाहट का शिकार हैं तर्जमान वज़ीर आला। महंगे तरीन रोबोट्स खरीद कर करप्शन की जा रही है। मुझे भी रोबोट की पेशकश हुई। गम्बट इंस्टीट्यूट एक मुंशी चला रहा है। डॉक्टर साद जो वज़ीर सेहत हैं वो फरमा रहे हैं। इससे पहले वो यूनुस दागा कलमदान भी बगैर काबीना मशावरत तब्दील वज़रा को तहफ़्फ़ुज़ात अहम मामलात के लिए मुलाकात के लिए जो वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं। निगरान वज़ीर सेहत मर्जी का सेक्रेटरी लगाकर जाती एजेंडा चलाना चाहते हैं। कारकर्दगी का जायजा इजलास 3 मरतबा मुलतवी करवाया वज़ीर आला हाउस की तरफ से। ये नाज़रीन एक उसका काउंटर बयान आया है। अनवर खान साहब हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। बहुत शुक्रिया अनवर खान साहब, बताइएगा समझाइएगा ये क्या मामला है। मतलब सिंध वाले माशाल्लाह बहुत एडवांस जा रहे हैं, वो जो हसन अयूब तो बिल्कुल मान ही नहीं रहे कि सिंध वाले एडवांस जा रहे हैं। तो ये रोबोट्स के जरिए सर्जरी करवाने का मामला किसने क्या किया? साबका हुकूमत ने ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया, अगर किया है तो अभी क्यों रुकावट डाली जा रही है? मामला क्या है, कौन दिहाड़ी लगा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त जब आज इस तमाम सूरत हाल के हवाले से तमाम डॉक्टर्स भी जमा हुए थे कराची प्रेस क्लब के अंदर, तमाम अगर इस सूरत हाल का आगाज का हम बात करेंगे तो डॉक्टर साद नियाज को शुरू से ये शिकायत रही है अपनी इस भी मौजूदा हुकूमत से के साथ साथ सूबे सिंध के अंदर निगरान हुकूमत के साथ साथ एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है महकमे सेहत के अंदर के जिसका खासा वो वक्तन फवक्तन एतराज करते रहे हैं। और साबका वजीर सेहत जो हैं उनके जेर असर जो महकमे सेहत के अफसरान थे वो डॉक्टर साथ रहते हैं। अब अगर हम बात करें रोबोटिक सर्जरी की तो रोबोटिक सर्जरी के हवाले से डॉक्टर साद खालिद नियाज से पहले जो साबका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस सीनेट असेंबली ने, उस काबीना ने 8 रोबोटिक सर्जरी की जो मंजूरी दी थी और जिसके अंदर से 4 रोबोटिक सर्जरी यहाँ पर पहुंच चुकी थी जिनका काम भी शुरू हुआ था। ताहम इस वक्त दोबारा जब दूसरे मरहले के दौरान जब निगरान हुकूमत का सेटअप कराची के अंदर आ गया, सूबे सिंध के अंदर आ गया, तो ये समरी जब उनके पास गई तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि इस वक्त कराची के समेत सिंध भर के जो टर्शरी केयर अस्पताल हैं, जो चीजें हैं वहां पर सूरत हाल इंतहाई पोशीदा हालत के अंदर है। वॉशरूम इस वक्त तबाह हाल है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि जिना अस्पताल जो कि पाकिस्तान के बड़े अस्पतालों में आता है, उसका जो किचन है उसके तमाम मुलाजमीन के जो टेस्ट हुए हेपेटाइटिस बी और सी उनके अंदर वो बदस्तूर काम कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं 2023 और 24 के दौरान SIUT के पास 2 रोबोटिक सिस्टम मौजूद हैं जिनके लिए अप्रूव की गई जो ग्रांट है 2022-23 के लिए वो 1 अरब 25 करोड़ रुपए है। जिना अस्पताल के एक रिपोर्ट के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए और लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद जाम चोरों के लिए 2 अरब 13 करोड़ रुपए। अच्छा, ये तो चलें एक आइडिया था। मैं सिर्फ अनवर खान आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप कराची के अंदर मौजूद हैं, ये यूनिक आइडिया है, अनप्रेसिडेंटेड है, पूरी दुनिया के अंदर हो रहे हैं इस्तेमाल रोबोट, ऐसे नहीं कि नहीं हो रहे, लेकिन मामला ये है कि ये कितना जरूरी है ये रोबोट्स लाना और उसके साथ साथ ये कि क्या हम उनको इस्तेमाल करने के हवाले से भी वेल इक्विप्ड हैं। बस यही था कि आइडिया सुना और ले आए, क्योंकि ये डॉक्टर साहब की जो मैं देख रहा हूं इस हवाले से खबरें पढ़ रहा हूं, जो उनका फीडबैक है वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, ये हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। जी देखिए, बिल्कुल इसमें देखिए 2 आरा सामने आ रही है। इसमें एक आरा ये है कि डॉक्टर साद का मौक़िफ़ भी बिल्कुल दुरुस्त और सही नजर आता है। ताहम 2021 के अंदर SIUT ने जो 2 रोबोटिक मशीनें हासिल की थी उसके ऊपर 1700 सर्जरीज का मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और इस पर जो सूरत हाल दरपेश हुई वो ये हुई है कि इस वक्त सरे दस्त कराची की जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं उसको रोबोटिक के बजाय टर्शरी केयर और प्राइमरी केयर की जरूरत है।
सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल, ये वो अस्पताल है कि जहां पर इस वक्त 12 MRI और CT स्कैन मशीन जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकार हो चुकी है, जो कि काबिल इस्तेमाल नहीं है। तो इस तनाजुर के अंदर वो ये बोल रहे हैं कि अब अरबों रुपए आप इसके ऊपर खर्च करें। इसके साथ साथ ये अब अगर अब आप रिपोर्ट खरीदेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी 20% इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। 45 करोड़ वाला रिपोर्ट अब 80 करोड़ का हो गया। तमाम जो डॉक्टर साहब का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो ये कि अब कमोबेश 1 अरब 1.5 अरब रुपए तक के ये रिपोर्ट जो सामने आ रहे हैं। जब इस पर सवाल किया गया साबिक डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर अकरम सुल्तान से कि किकबैक्स की सूरत हाल भी सामने आ रही है, इत्तलात सामने आ रही है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें, तो उनका कहना ये था कि वो इस हवाले से अदालत भी जाएंगे, अदालत से रुजू भी करेंगे और वो दरख्वास्त जाके बरास्त FIA को भी देंगे। इसके अंदर वो तमाम के तमाम अवामिल का अहाता किया जाए, उनको मामूल किया, उनकी मालूमात हासिल की जाए कि कौन कौन मुलविस है। डॉक्टर अकरम सुल्तान भी कहते हैं कि वो डॉक्टर साद नियाज या सिंध हुकूमत के खिलाफ नहीं है। अनवर खान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी हाँ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो यूनुस ढागा साहब हैं, इनके पास 3 वजारतें थी, फिर इनसे 2 कलमदान वापस ले लिए गए। अब इसकी वजूहात क्या हैं? क्या इनके भी कोई इख्तलाफात हो गए हैं, यानी मौजूदा जो निगरान वज़ीर आला हैं उनके साथ? और ये भी बताया जाता है कि जो पीपल्स पार्टी का एक सिस्टम चल रहा था माजी में, जो पिछले 15 साल चलता रहा, वो आज भी जारी है। मौजूदा वज़ीर आला जो निगरान वज़ीर आला हैं, जो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब के दौर में भी वो सिस्टम जारी है। तो ये क्यों करके इस तरह है? वो तो बड़े अपराइट आदमी हैं और उस सिस्टम को क्यों नहीं वो रोक सके? जी देखिए, सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो सिस्टम प्रिवेल कर रहा है उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात की जाएगी वो तो एक बड़ी तादाद का जो ब्यूरोक्रेसी वो बदस्तूर अब भी इन्हीं पीपल्स पार्टी के साबिक पार्लियामेंटेरियन के मुबैना तौर पर राब्ते में है, कंट्रोल के अंदर है। तो ये वो इख्तलाफात सामने आते हैं कि जब आप एक निगरान वजीर सेहत का सेक्रेटरी उसकी मर्जी से नहीं लगाने देंगे और जब निगरान वजीर सेहत को बाखबर न रखा जाएगा और उनकी इजाजत के बगैर, तो ये वो 496 वाली लिस्ट है ब्यूरोक्रेट्स की, ये वही वाली है ना जो बाद में कोर्ट में भी गई थी, 496 वाली? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो सूरत हाल है कि इस पूरे तनाजुर में मजबूरी तौर पर ये जो वजीर तिजारत और वजीर सेहत के जो दोनों मामला सामने हैं वो कमोबेश यही थे